तो हमारे देश के रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस इंडिपेंडेंस डे को पूरी देश की जनता को इंट्रोड्यूस किया ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क प्लान 2020 से। और आज की इस वीडियो में हम लोग उसी प्लान को पूरी तरह से डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। तो वेलकम टू आवर चैनल सोशियो स्प्रिंटर, और चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि ऑप्टिक फाइबर है क्या और इसका क्या काम है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑप्टिक फाइबर वायर्स को हाई इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है वर्ल्ड वाइड। और ये ऑप्टिक फाइबर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ब्रॉडबैंड नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए, और साथ ही हाई स्पीड 4G या कहें 5G इंटरनेट के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। अब अगर हम बात करें इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो हमारे शहरों में, टाउन्स में तो ये ऑप्टिक फाइबर सिस्टम पहले से ही मौजूद है, पर अभी भी हमारे देश के आधे से ज़्यादा गाँव में ये टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची है। जिसका मतलब साफ है कि हमारा अर्बन सेक्टर तो डेवलप हुआ है, पर हमारा जो रूरल एरिया है वो अभी भी अंडर डेवलप्ड है। और ख़ासकर इस कोरोना काल में जब दुनिया भर के बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ उठा रहे हैं, हमारे देश के आधे से ज़्यादा गांव के बच्चे इस सुविधा से वंचित है। एक तो स्कूल और कॉलेजेस बंद पड़े हैं और उनके पास ऑनलाइन एजुकेशन की सुविधा ही नहीं है, तो फिर वो अपनी एजुकेशन को कैसे कैरी आउट करेंगे। ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन के सामने आई है इस कोरोना काल में। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए हमारी देश की गवर्नमेंट ने 2020 का ऑप्टिक फाइबर प्लान तैयार किया है, जिसके तहत देश के सभी गाँव को मिलेगी ऑप्टिक फाइबर सिस्टम यानी हाई स्पीड इंटरनेट की कनेक्टिविटी। पर अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये प्लान कोई नया है, तो आप ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये प्लान तो 2011 में ही पास आउट हो चुका था और इसे 3 फेजेस में कंप्लीट भी होना था। और उसी प्लान के तहत अभी तक फेज़ 2 कंप्लीट हो जाना चाहिए था, जिसके तहत मार्च 2020 तक 2.5 लाख ग्राम पंचायत ऑप्टिक फाइबर सिस्टम से कनेक्टेड हो जाने चाहिए थे। पर आज की डेट तक यानी अगस्त 2020 तक सिर्फ 1.5 लाख ग्राम पंचायत ही इसके अंडर आ सके हैं। इससे ये बात साफ हो जाती है कि इस प्लान ने बहुत ज़्यादा डिले फेस किया है। पर 2014 से पहले सिर्फ 5 डजन ग्राम पंचायत इसके अंडर आते थे, पर 2014 में जब से मोदी सरकार बनी है, तब से 1.5 लाख से ज़्यादा ग्राम पंचायत इस ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क से कनेक्ट हुए हैं। पर इससे हमें ये कंक्लूड नहीं करना चाहिए कि ये प्लान बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो चुका है, क्योंकि हमारे देश के पिछले आईटी मिनिस्टर और करंट आईटी मिनिस्टर इससे पहले कई बड़े अनाउंसमेंट कर चुके हैं। हमारे करंट आईटी मिनिस्टर ने ये कहा था कि मार्च 2020 तक देश के सारे गांव ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएंगे, और अभी अगस्त चल रहा है तो भी ये काम पूरा नहीं हो सका है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये प्लान कोई नया प्लान नहीं है। ये प्लान तो 2011 से चल रहा है और ये अभी तक पूरा नहीं हो सका है, और यही है इसके ग्राउंड रियलिटी। वैसे ये काम इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि भले ही देश के सारे गाँवों में बिजली हो, पर अभी भी पावर शॉर्टेज की प्रॉब्लम लगभग हर गांव को फेस करनी ही पड़ती है। और बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये ऑप्टिक फाइबर वायर्स का राउटर काम नहीं करेगा, जिससे इंटरनेट वैसे भी यूज़ नहीं हो पाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम। वही इसकी वायरिंग अंडरग्राउंड होती है, जिसमें एक अच्छा खासा समय भी लगता है, तो इसीलिए ये एक टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस भी है। वैसे मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी रिसेंटली अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स के लिए भी ऑप्टिक फाइबर सिस्टम अवेलेबल कराने के लिए कई प्लान्स का उद्घाटन भी किया है, जिसके तहत सबमरीन्स का यूज़ करके अंडर वाटर इसकी ऑप्टिक फाइबर केबल्स बिछाई जाएगी, जिससे इन आइलैंड्स पर भी हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जा सके। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ऑप्टिक फाइबर सिस्टम हाई स्पीड इंटरनेट की बैकबोन माना जाता है, जो कि किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें फॉरेन कंट्रीज़ की, तो वो पहले ही इस नेटवर्क से पूरी तरह कनेक्टेड हो चुके हैं। उनके छोटे से छोटे गांव भी इस नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो इसीलिए अगर हम इंडिया का कंपैरिजन उनसे करें तो ये सही नहीं होगा। पर हाँ,
हमारी कंट्री को उनसे एक प्रेरणा लेकर अपने कंट्री को भी डेवलप करने के लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स और प्लान्स बनाने की ज़रूरत है, जो कि बन भी रहे हैं। और ये मेरा विश्वास है कि हमारा कंट्री एक दिन बहुत ही डेवलप कंट्री बनेगा और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, हम इससे कंक्लूड क्या कर सकते हैं? तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि ये प्लान 2011 से स्टार्ट हुआ और ये कोई नया प्लान नहीं है और 2020 तक इसका फेज़ 2 इम्प्लीमेंटेशन हो जाना चाहिए था। पर क्योंकि सीवियर डिले हुआ है तो उसके कारण अभी तक ये फेज़ 2 कंप्लीट हो ही नहीं सका है और फेज़ 3 तो अभी पूरा का पूरा बचा ही हुआ है। और अब जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि अगले 1000 दिनों में हमारे देश के हर गांव को इस ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क से कनेक्ट किया जाएगा। और मुझे लगता है कि ये काम बहुत मुश्किल होगा और इसे इम्प्लीमेंट करना कोई आसान टास्क नहीं होगा, पर जहाँ चाह है वहाँ राह भी होती ही है। तो अगर हमारे देश चाहे तो क्या नहीं हो सकता। तो हमने इस वीडियो में एनालाइज किया नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क प्लान 2020 को, वो भी पूरे डिटेल में। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और साथ ही इसे शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखते रहना है तो फिर आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी इनेबल कर लीजिए, ताकि आपको मिले हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले। We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust.